नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 1। गाजियाबाद के पुराना विजयनगर स्थित रामलीला मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज की एकता, समरसता और राष्ट्र समर्पण की मजबूत झलक देखने को मिली। सम्मेलन में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खास बात ये रही कि कार्यक्रम में माताओं और बहनों की बड़ी संख्या में सहभागिता देखने को मिली, जिससे आयोजन और भी गरिमा में बन गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरनंदी महानगर के महानगर प्रचारक राजन जी ने अपने ओजस्वी संबोधन में समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब भी देश और धर्म की बात आए, तब पूरे हिंदू समाज को मतभेद भुलाकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि समाज की असली ताकत उसकी एकता में होती है। समरसता के भाव के साथ धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। तभी एक मजबूत और संस्कारित राष्ट्र का निर्माण संभव है। इस दौरान सिद्धपीठ श्री दूधेश्वरनाथ मठ के महंत परम पूज्य श्री रमेशानंद गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से धर्म प्रचार प्रसार और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया गया। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। रमेशानंद गिरी जी महाराज दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर गाजियाबाद जिला। आज जो इस प्रोग्राम में आपका आना हुआ है विराट हिंदू सम्मेलन में, इसमें आपकी क्या भूमिका है? मैं एक हिंदुत्व के नाते, एक संत के नाते और दिल और भावना से मैं यहाँ पर आया हूँ। जो लोगों ने मुझे भाव से और बड़े प्रेम से एक हिंदुत्व के नाते मुझे आमंत्रण किया और सब ने मिलकर कहा प्रभु की कृपा से आप महाराज जी आइएगा और हम लोगों को शुभ आशीर्वाद दीजिएगा, तो मुझे यहाँ पर आना है। आज के समय में ऐसे हिंदू सम्मेलनों की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता यह है कि हमारा हिंदुत्व में एकता नहीं है, एक हिंदुत्व नहीं है, हमारा चारों तरफ बिखरा हुआ है। और हमारे कुछ समाज के लोग जो हिंदुत्व हैं वो भी आपस में एक दूसरे को लड़ा करके, भड़का करके एक दूसरे को अलग कर रहे हैं और जो है एक दूसरे को कोई बात नहीं हुए हैं। जैसे कि प्रयागराज में अब नंद जी महाराज जो है अपने एक संत होते हुए भी आपस में इस तरह की उन्होंने समस्या, इससे कि वहाँ लोगों में काफ़ी आपस में आक्रोश पैदा हुआ और एक संत से संत को भिड़ाया। ये हमारे हिंदुत्व की बहुत बड़ी कमी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुत्व में एकता होना चाहिए, क्योंकि अदर समाज हमारे ऊपर हावी होने के लिए तैयार है। अगर हिंदुत्व में एकता नहीं होगी तो अदर समाज हमें नुकसान पहुँचा सकता है, किसी प्रकार की दुर्घटना भी हो सकती है हमारे साथ। हिंदुत्व और सनातन में क्या अंतर बताते हैं? सनातन जो हमारा धर्म है वह 5000 वर्षों से भी पुराना है, जो कि आज तक सनातन धर्म के सहारे पूरा हिंदुस्तान, भारत पूरा जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है वह सब चला आ रहा है। अपना हिंदुत्व एकता चली आ रही है, जो कि लोग उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना कि हिंदुत्व सनातन धर्म मिटेगा नहीं, न कोई मिटा पाया है, न भविष्य में कोई उसे मिटा पाएगा। देशवासियों के लिए क्या पहले देश जरूरी है, पहले धर्म जरूरी है? देखिए, अगर धर्म है अपना, धर्म से ऊपर देश है। अगर धर्म हमारा, हम एक हैं, अपने हिंदुत्व के लिए एक हैं, सनातन धर्म के लिए एक हैं, तो हमारा देश भी बचेगा। और हम एक नहीं है तो देश भी हमारा बचने वाला नहीं है। जैसा कि पिछली बार हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए लोगों ने, इन गद्दारों ने मिलकर, जो वो अब हम नहीं होने देंगे। हम सब एक हैं, सारे मिलकर हिंदू एकता का परिचय देंगे और सब एक साथ होकर खड़े हैं, जो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यूजीसी के विषय में आपका क्या कहना है? यूजीसी के विषय में ऐसा है कि ये कुछ जो लोग हैं हमारे देश में, जो कि आपस में एक दूसरे को भिड़ाना चाहते हैं, हिंदुत्व में फूट डालना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कानून गलत आया है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ कि हम लोग आपस में किसी प्रकार का द्वेष भाव न हो, जो हिंदू आपस में न लड़े, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। ये कानून वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम सबसे पहले मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ। ये चौथा स्तंभ होता है और इसे आशीर्वाद मैं देता हूँ कि आप लोगों पर माँ और महादेव की कृपा बनी रहे, आप लोगों पर, आपके परिवार में सुख शांति हो और इसी प्रकार अच्छा संदेश आप लोग अपने हिंदुत्व के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए आप लोग आगे बढ़ाते रहें। जय भारत, जय श्री राम। उन्होंने समाज को आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के प्रति जागरूक रहने का आह्वान करते हुए कहा कि हिंदू समाज का संगठित और जागरूक रहना समय की जरूरत है।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा सामाजिक विषयों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। इनमें देशभक्ति गीत, मां सरस्वती वंदना, मोबाइल के दुष्परिणामों पर आधारित प्रस्तुति और 4 साहिबजादों के जीवन पर आधारित नाटक प्रमुख रहे। इन प्रस्तुतियों को उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम का संयोजन और संचालन लेखराज माहौर द्वारा किया गया। आयोजन को सफल बनाने में कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा वाहिनी और भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से समाज में एकता, समरसता, धर्म संस्कृति संरक्षण और राष्ट्र सेवा के संकल्प को और मजबूत करने का संदेश दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आज के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ 1 के साथ।